अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। बढ़ती महंगाई से गरीब आदमी मुसलसल परेशान हो रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा और उसके बाद पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया। गरीब आदमी सवाल कर रहा है कि ये मुश्किल दौर कब गुजरेगा। बारहा आवाम को ये बताया जाता है कि कुछ अरसा गुजार लें, उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। सियासी जमातें जब इलेक्शन के मैदान में उतरती हैं तो सिर्फ एक नारा लगाती, वो नारा ये होता है कि गरीब की ज़िंदगी को बेहतर किया जाएगा, मुल्क में महंगाई कम की जाएगी। सियासी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं तो उस वक्त की हुकूमत पर तनकीद ये करती हैं कि महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब हुकूमत में आ जाती हैं तो उनको सब अच्छा की खबरें मिलना शुरू हो जाती हैं। उनको सिर्फ वही खबरें सुनाई दी जाती हैं जो उनके ऐवान में बैठे हुए अरकान बताते हैं। आज एक मरतबा फिर आपको गरीब आदमी की गुफ्तगू सुनवाएंगे, उस आदमी की गुफ्तगू सुनवाएंगे जो यहाँ पे कारोबार करते हुए भी परेशान है, ख़रीदारी करते हुए भी परेशान है। वो शख्स जो जिसके बच्चे 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर शिफ्ट हुए और अब सिचुएशन ये आ गई है कि उसको 1 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। उस मज़दूर की गुफ्तगू भी सुनवाएंगे जिसको अब मज़दूरी नहीं मिल रही। हालात किस तरफ जा रहे हैं इसी पे आज बात करेंगे और अवामी राय जानेंगे, क्योंकि अवामी राय जानना इसलिए ज़रूरी होता है, ये वही अवाम है जिनके वोटों के ज़रिए हुकूमतें मुंतखब होती हैं। इन्हीं से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। आए जी, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या हालात हैं, कैसा काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसा चल रहा है काम? काम आजकल डाउन है। क्या वजह है? बस हालात की वजह से। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई, बढ़ती जा रही है, रुकी नहीं। कमी नहीं आई कुछ? असल कमी एक तरफ से आती है, बिजली के बिलों में वो कमी पूरी हो जाती है। असल मसला तो ये है ना, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से अब जो मुलाजिम है उसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसे 20 हज़ार रुपये बिल आ जाए तो किस तरह होगा? उसके लिए तो चाहे चीज़ें मुफ्त भी हो जाएं फिर भी महंगाई है। बात तो सही है। उसकी तनख्वाह से ज़्यादा तो बिल आ रहे हैं, तो इसलिए ये मसला है। महंगाई का मसला इतना नहीं है, बिजली के बिल कम होने चाहिए, ये सबसे बड़ा मेन मसला है। वो तो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर बिजली के बिल कम हो जाए ना, महंगाई कुछ नहीं करती। तो पेट्रोल भी महंगा हो गया। वही यही चीज़ है ना, हर चीज़ महंगी हो रही है। अब दूध का डब्बा 100 रुपये लीटर का महंगा हुआ है, कोई बोलता है नहीं। ये मसला है। हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा था जी, डब्बा दूध का जो डब्बा है ना, अमीर आदमी पीता है, और आपने देखा होगा 1 पाव का डब्बा अमीर आदमी के लिए नहीं बना हुआ। जो क्वार्टर डब्बा है वो तो गरीब के लिए बना हुआ ना। उसका भी हक है, उसका बच्चा अच्छा दूध मेरी बात नहीं समझे। वज़ीर ख़जाना से ये सवाल पूछा था उसमें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसने कहा ये जो डब्बा भरा है ना, ये अमीर पीते हैं। हमारे वज़ीर ख़जाना से गुजारिश है, ये जो 250 ml का एक डब्बा बना हुआ है ना, ये अमीरों के लिए नहीं बना हुआ। अमीर तो ये दूध नहीं पीते, उनके लिए बाहर से दूध आता है। उनके लिए ये दूध नहीं है, उनके लिए बाहर से दूध आता है। ये वजह है। 250 ml का डब्बा 70 रुपये का था, अब 100 का मिल रहा है। वो कह रहे जी अमीर के लिए बस ये है। मुश्किलात बढ़ती जा रही है। कितना बिल आया दुकान का? इसका हमारा 5-6 हज़ार बिल आता था, 18 हज़ार रुपये बिल आया। सिर्फ पंखा चलता है और ये चंद लगी। हाँ बस पंखा। ये महंगाई बस ये है, महंगाई बहुत हो गई। अब तो जो सफ़ेद पोश जिसे कह दें वो भी फिस गया। फ़र्ज़ करें आपकी 1.5 लाख तनख्वाह है, आपका अगर लाख बिल आ जाए तो किस तरह गुजारा ही नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। बस ये बिलों की वजह से अब गुजारा बहुत मुश्किल। ऑपरेशंस हो रहे हैं यहाँ पे शालिनी में इंक्रोचमेंट वगैरह के खिलाफ। क्या कस्टमर ही नहीं है, राशि ट्रैफिक ही नहीं जाम होती, तो क्या पहले तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। हाँ ट्रैफिक जाम होती है, तब कोई ऑपरेशन भी नहीं हो रहा। ऑपरेशन आते हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हैं वो, लेकिन लोग ही नहीं आ रहे, गाहक नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं है। कस्टमर बहुत शाला मार्केट में तो लोग दूर इलाकों से आते थे। अब आप जाएंगे, आराम से जाएंगे, आपकी गाड़ी भी अब आराम से डी पॉइंट तक चली जाएगी, कोई रश नहीं होगा। ये है हकीकत, ये हकीकत है। ड्राइंग रूम में जो बैठ के कहते हैं ना जी सब सही जा रहा है, स्टॉक मार्केट जा रही है, कह रहे हैं बड़ी अप जा रही है, उसका फ़ायदा हमें बताएं कहाँ पर हो रहा है, किसे फ़ायदा हो रहा है? अमीरों को ही फ़ायदा हो रहा है, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। ताजर परेशान है और कारोबार करने वाला भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। चाचा की हाल है? ठीक हो? की करते हो? मजदूरी की हालात ने? हालात बहुत भैड़े ने। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल 6-7 हज़ार रुपये एक पक्खे का आ रहा है। एक पक्खे का। तनख्वाह कितनी? तनख्वाह है कि 25,000 रुपये। 25,000 तनख्वाह। कितने बच्चे ने? एक बच्चा। कार अपना कराया? कार अपना। चलो शुक्र है कार बन गया। हाँ जी, नहीं तो वो भी किराए से चल जाने का। मुश्किलात ने बहुत मुश्किलात।
क्या हाल है? अल्लाह पाक दा शुक्र। मजदूरी मिल रही? हाँ जी 20-22 हज़ार तनख्वाह है। 20-22 हाँ जी कितना बिल आया जी? 12,200 12,200 ਤੇ 14,000 किराया। 14,000 किराया। हाँ जी ये तो 26,200 हो गया। हाँ जी। 22,000 तनख्वाह, 26,000 का ही खर्चा हो गया। हाँ जी तो किस तरह गुजारा कर रहे हो? बस हुन की करिए कर्जा चुक रहे हो? आते हो। कर्जा चुक के गुजारा हो रहा हाँ है। कितने बच्चे ने? 4 बच्चे। एक बेटे 3 बेटे। बच्चे की करते हैं? वाली छोटे ने। छोटे ने। पढ़ते भी नहीं? नहीं पैसे ही कोई नहीं? पैसे हो गए तो पढ़ाओगे ना? ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਤੇ ਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। खाना भी है, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ। किराया भी लगना है, ਹਾਂਜੀ पेट्रोल भी पैना है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ साइकिल रखी है? ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਵੀ ਤੇ कितने बजे आते हो सवेरे? ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ कितने बजे जानते हो? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ। 9 बजे आते, 6 बजे जानते हो। ਹਾਂਜੀ कितना अरसा हो गया यही तनख्वाह चल रही? ਹਾਂਜੀ यही तनख्वाह है? ਹਾਂਜੀ ये मजदूर की गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? उसकी तनख्वाह जो है 20 से 22 हज़ार है और उसका जो ख़र्चा है सिर्फ घर का किराया और बिजली का बिल वो 26,000 है। और उसका गुजारा कैसे हो रहा है ये वो बयान कर रहा है। कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या हालात हैं, निज़ाम कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थोड़ा आगे आते हैं। क्या हालात चल रहे हैं? बहुत स्लो जा रहे हैं। नहीं काम, सब महंगा है, महंगा महंगा से महंगा। होता जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा रेट। नीचे कैसे आएगा जब रॉ मटेरियल महंगा होगा, रेट कैसे नीचे आएगा? कस्टमर इसलिए आ ही नहीं रहा। कस्टमर के ना आने की वजह वो भी कुछ हो सकती है, लेकिन जो महंगाई की बात वो तो यही है ना, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। कैसा गुजारा हो रहा है सर? करना चाहिए हाल वो तो करना चाहिए, ये बात तो सही है। तो हर हाल में शुक्र अदा माशी हालात है मुल्क के, वो सबके साथ ही हैं, आपके सामने है। रेट कैसे नीचे आएंगे जब तक आपकी प्राइस जो है परचेजिंग है वो तब तक नीचे नहीं आएगी। पेट्रोल महंगा हो रहा है, मेन चीज़ पेट्रोल पर डिपेंड करती है। बिजली बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है। बिल कितने आ रहे हैं यहाँ पे? बिल तो बस कुछ ना पूछें, ये तो पूछने वाला सवाल नहीं है। ये मत पूछें कितना आ रहा है। ये पूछना इसलिए ज़रूरी है ना, इसलिए ज़रूरी है पूछना और बताना कि जो ये फ़ैसला कर रहे होते हैं उनको पता होना चाहिए हो क्या रहा है। सर जो फैसले करने वाले हैं हम में से बैठे नहीं होते, जो फैसले करते हैं वो आम मार्केट में से लोग बैठे हों या आप लोगों में से बैठे हों, तो पता अभी कौन फैसला करते हैं। जो फैसले करते हैं वो ग्राउंड लेवल पे आके बैठ के बात नहीं करते। इसलिए इसमें मेरा ख्याल है कि पिछले साल की बनिस्बत 50% बिल ज़्यादा है। ज़्यादा है। और इनकम कितनी ज़्यादा हुई? इनकम कोई नहीं ज़्यादा है, आपके एक्सपेंस ही बढ़ रहे हैं। एक्सपेंस बढ़ एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ रहा। शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोग। महंगाई की एक बड़ी वजह ये है कि जो एक्सपेंस है वो जो है वो बढ़ रहा है और जो इनकम है, आमदन है, उसमें इजाफा नहीं हो रहा। एक बात दुरुस्त है जो पहले दुकानदार ने की कि ये शाह आलम मार्केट है, इसकी सूरत हाल आपके सामने है कि यहाँ पे जो रश इतना होता था कि यहाँ से गुज़रना मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो रश है वो आपके सामने के हालात किस तरह खड़े हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। इतनी ट्रैफिक भी नहीं है, लोग गुजारा कर रहे हैं। यहाँ जी कुछ और लोगों से। कैसे हो भाई? शुक्र ठीक हो? शुक्र क्या करते हो? काम करते हैं कैसा चल रहा है काम? मैम हाई चलाई है बस, यानी सही नहीं है? नहीं सही नहीं। कितने पैसे मिलते हैं? 18,000 18,000 महीने का। तो बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल कभी आया था 5,500, ये 8,000, कभी 6,000, इस दफ़ा कितना आया था? 6,500। 6,500। 18,000 में से ये तो बिल ही चला गया। नहीं बिल ही चला गया, गुजारा ही नहीं हो रहा इधर। और काम भी नहीं है, काम भी नहीं है, गाहक कम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, चीज़ें महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी, गुजारा मुश्किल से हो रहा है। बहुत ज़्यादा। और गर्मी की क्या सूरत हाल है? गर्मी बहुत ज़्यादा। कितने का गिलास मिल रहा है जी? ये 50 का। 50 रुपए का गिलास। हाँ जी।
ये भी पीना है, ये भी पीना गर्मी भी है, हाँ जी गर्मी का तोड़ भी करना है। हाँ जी 50 रुपए का गिलास कर दिया। भाईजान हर चीज़ महंगा है, क्या करें। चीनी भी महंगी है, बर्फ़ भी महंगा है। गड़ा 100 रुपए का बटी मिलता है, अभी 300 रुपए का मिलता है। कितने पैसे कमा लेते हो? 1000-1200 रुपए कमा लेते हो। 1200। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? वो बेचने वाला भी परेशान है, वो भी कह रहा है हर चीज़ महंगी है। यही वजह है कि जो गिलास है वो भी महंगा हो गया। ये रेडी वाले जो यहाँ पे खड़े हैं उनसे भी बात करते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। किस तरह है जामन? जामुन 200 रुपये किलो 200 रुपये किलो। जी। गुजारा कैसा हो रहा है? बस क्या करें, फिर अब मजबूरी है, कर रहे हैं गुजारा। मुश्किलात हैं? मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। कितनी महंगाई है? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, महंगाई का नाम, महंगाई बहुत है। कितनी बिजली बढ़ के गई? बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। कितने आ रहे गैस के बिल, गैस का बिल इधर हमारा रूम का आ रहा है इस वक्त 30-35 हज़ार रुपया। 30-35 जी, हज़ार? एक फैमिली एक रूम में कम जो है ना इधर किराए पे। किसका? गैस का? गैस का इधर लवारी अंदर। जी ये सर। कैसे? कैसे ही आता है? 35 हज़ार गैस का आ रहा है, मेरे पास सब कुछ बहुत पड़े हुए हैं, बिल पड़े हुए हैं। तो शिकायत नहीं की? इस मरतबा बिजली का बिल जो आया वो कम से कम 45 हज़ार रुपया आया। क्या करे, गरीब आदमी कहाँ जाए, कैसे गुजारा करे? 45 जी, हज़ार 45 हज़ार बिल बिजली का, और 35 हज़ार गैस का। गैस का सर। तो गैस पे क्या चला रहे हो? गैस पे क्या, घर का खाना ही पका रहे हैं, सुबह बस। का नाश्ता भी बाहर से ला रहे हैं, 2 टाइम का खाना पका रहे हैं सिर्फ। तो शिकायत नहीं की जाके? शिकायत करे, कौन सुनता है, किससे शिकायत करें जाके? सुई गैस कौन महकमे सुनने को वाला नहीं है? बताया कि कोई भाई वो ये बात बिल? कोई भी नहीं सुनता भाईजान, कोई भी नहीं सुनता। बिजली वालों को 2-3 मरतबा बताया जाके ये क्या चक्कर है, कैसे इतना बिल आ रहा है। क्या चलाते हो घर पे? घर पे आप जाके देख सकते हैं घर पे क्या चला रहे हैं, कूलर है और पंखा है, और हमारे घर पे कुछ भी एसी वगैरह नहीं लगा ना हुआ? एसी वगैरह कुछ भी नहीं है भाईजान। हम किराए पे रहते हैं, रूम किराए पे रखा हुआ है सर, उधर एसी लगा के फिर हम भी क्या- 45 हज़ार? जी सर। तो कितने पैसे कमा लेते हो? बस 1000-1500-1200 इधर से बच जाता है। तो सारा तो बिलों में चला जाएगा, खाते क्या क्या हो? करें, बस थोड़ी तो है, कर्जा ही चढ़ी जा रहा है, क्या करें। चढ़ी जा रहा है? कितना चढ़ गया? कर्जा इस बार 5-6 लाख रुपया कर्जा हो गया। हो चुका है? हाँ जी सर। तो ये मजीद चढ़ रहा है? और चढ़ रहा है, और क्या करें। तो ये उतरेगा कभी किसी कैसे? से पकड़ लें, एक दोस्त बाहर है उससे मंगवा रहा हूँ कर्जा, इधर से किसी से पकड़ के बिल अदा कर रहा हूँ। तो ये कम कैसे होगा, उतरेगा अब कैसे? फिर कैसे ऐसे ही काम कर रहे हैं, पर क्या करें। और कितने कैसे- घंटे काम कर रहे हो? काम सुबह सवेरे 4 बजे उठ के मंडी जाता हूँ, उधर से माल लेके, तो फिर रात को 9-10 यहाँ बच जाते हैं माल पारे कर। इतने घंटे काम करके भी कुछ नहीं बच रहा। ये हकीकत है जी, जो इस वक्त बयान हो रही है यहाँ पे। कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी। क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन क्या हालात है? जीसी यूनिवर्सिटी के। बस हालात क्या होने, महंगाई और बिलों में जान खा बढ़ के हमारी। बिल बहुत आ रहे हैं। बिल बहुत आ रहे हैं, क्या करें, मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, कैसे पूरा करें। कितने पैसे कमाते हैं? 2 बेटे, 2 बेटे। मकान किराए का बिजली का बिल कितना आ रहा है? 19,300 आया पिछले महीने। 19,300। 300 किराया कितना है? 18,000। 18,000 किराया है। हाँ जी, क्या करें तो कमाते कितना है? जी। कमाते कितना है? कमाते क्या हैं, बेटे हैं वो भी ये अनारकली स्टोर पे लगे हुए हैं, पुलिस स्टोर पे। तो मैं खुद जीसी यूनिवर्सिटी में अपनी हॉस्टल में इलेक्ट्रिशियन की जॉब कर रहा हूँ। कितनी सैलरी है? मेरी है तकरीबन को 33,000। बड़ी नहीं? बड़ी नहीं अभी तक। सरकार ने तो बढ़ा दी। सरकार ने बढ़ाई है, आगे अब तक नहीं मानते। किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं बढ़ाई अभी तक। हाँ, नहीं, वो जीसी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, उन्होंने बढ़ानी होती है हमारी, बड़ी हुई है वो, हमें भी सैलरी मिलेगी। लेकिन मुश्किल है गुजारा, बहुत मुश्किल है जी, क्या करें, हालात मारते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। रूट से जा रही है भाई। रूसते कल मैं कद्दू लैन गया, घिया कद्दू 400 किलो 400 रुपए किलो। और मैं हाँ खुदा दा खौफ करो, फिर डंगर नहीं खाते सन जो 400 किलो घिया कद्दू। ज़्यादा बंदे 22,000 की मेरा किराया। अगो 22,000 किराया है। 24,000 500 मैंने पहले आ गया बिजली का। 24,500 जी मजदूर बंदा है, 50 साल का मैं मजदूरी करते सिर से। की चलाते हो? कोई करा चलावना कि पक्षे 2-3 होर की चलावना, टैक्स दो जी, फलाना करो जी, धमका करो जी, वो करो जी।
ये घूमने का खाना खराब कर देता गरीबों का, ना कोई जीविया बन जोगा ना कोई कुछ कारोबार करने जोगा। की करना है, मजदूरी है कोई नहीं है कि डाके मारे की करे बंदा, काम नहीं है काम ही कोई बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही काम सुता पे है। अभी तो परेशान होने बाहर रोड से खो तो गर्मी भी बढ़ती जा तो रही है, गर्मी भी बढ़ती जाती, उतो महंगाई बढ़ती जाती है। महंगाई तो इन्नी कोई भी कोई हिसाब ही नहीं दसी है ना, कि सब्जी वेखो 300-400 तो घट नहीं है की बंदा खावे। आटा एडा महंगा, घ्यो एडा महंगा, दाल एडिया महंगे, सब्जी कद्दू नहीं खा सकता, घिया कद्दू 400 किलो है, की खाना किसी ने। गुफ्तगू सुनने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। जी ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात करें इस वक्त महंगाई की और ग्राउंड रियलिटी की। ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है, निज़ाम कैसे चल रहा है, इसी पे बात करें। कैसे हैं भाई? ठीक है। ये आड़ू और गर्मा दिख रहा है जी, थोड़ा बहुत दिख रहा है। किस तरह है जी? 80 रुपये पाव बेच रहे हैं। क्या हालात हैं? बस गुजारा हो रहा है। बिल कितने आ रहे हैं? बिल बहुत आ रहा है यार। कितना आया? किराए पे घर है मेरा। कितना किराया है? 10,000। 10,000 किराया। महीने का है। बिजली का बिल कितना आया? मुझे 8,000 बिल आया है। 8,000। 18,000 तो यही हो गया। 18,000 यही हो गया। गैस का बिल? गैस है नहीं। है ही नहीं। तो कमाते हैं कितना है जी? कितना कमा लेते हैं? 500-600 रुपये दिहाड़ी। 500-600 रुपये हाँ, ये बिक जाए तो फिर। नहीं भी बिकता? नहीं भी बिकता कभी। तो ख़राब हो जाता है? नहीं, ख़राब तो नहीं होता है, इसको बर्फ़ पे लगा देते हैं साबुत। लेकिन कभी ऐसे दिन आते हैं कि नहीं बिकता? हाँ, कभी कभी ऐसे भी दिन इस आते मार्केट में भी? हैं। जी, तो बड़ी मार्केट है यार। काम ही नहीं है सर। ये बात सही है? काम बिल्कुल नहीं है। ये बात बाकी काम नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यही ताजर ऐसे ही कहते हैं। नहीं, काम है ही नहीं। ये रश क्यों है? ये देखो रश है, देखो मेरे पास रश है। नहीं है, कोई भी नहीं है। पहले तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी। जी बिल्कुल। पहले अभी भी काम लोग तो है, क्या खरीदार नहीं है? खरीदार नहीं। रेट पूछ के वापस काम होगा तो ये काम ही चलेगा। ये काम चलेगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे। माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। तो वो भी इंतज़ार कर रहे होते होंगे वालिद साहब जाएंगे लेकर आएंगे। जी बिल्कुल। तो जब रेडी बिकता ही नहीं है सौदा, फिर क्या करते हैं? ऐसे ही चले जाते हैं। वैसे कब से हालात ऐसे चल रहे हैं? काफ़ी देर होगी। अब काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम। ये गरीब की मुश्किलात है जी। जिसके 6 बच्चे हैं, 10,000 किराया है, 8,000 बिजली का बिल है, रेडी लगाता है, और कभी ऐसा भी वक्त गुजरता है कि सामान ख़रीदने वाला कोई नहीं पहुँचता आता यहाँ पे। वो कह रहे हैं बात दुरुस्त है कि इस बड़ी मार्केट में कारोबार नहीं है, निज़ाम नहीं चल रहा, लोगों की मुश्किलात हैं जो बयान कर रहे हैं। क्या हाल है? कैसा काम चल रहा है? काम तो कोई भी नहीं है, बस खाली रिक्शा चलाई जा रहे हो? ये क्या करो, सवारी नहीं मिल रही? जब मिल जाती है कोई 60 की मिल जाती है, और बड़ी सवारी कोई नहीं है। किराया नहीं देती ज़्यादा? सवारी पैसे भी नहीं दे रही है, जब पैसे दे रही हो 50-100, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस क्या करिए, 600-700 कमा लेता हूँ, कभी खाली चला जाता हूँ घर। खाली भी जाते हो? हाँ जी, कभी कुछ भी नहीं लेके जाता हूँ, सीधा चला जाता हूँ, खाने का भी पैसे नहीं बच जाता। खाने के पैसे नहीं बचते। तो बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल तो बहुत आ रहा है। एक दफ़ा तो 20,000 आया था, एक दफ़ा 25,000 आया था। 25,000? हाँ, एक कमरे का। एक कमरे का? एक कमरे का, एक पका चल रहा है, बस एक बल्ब चल रहा है, एक पका चल रहा है। एक कमरे का 20,000, 25,000 बिल जो है वो ये बाइक का आ रहा है। कैसे है? ठीक है। ये रेडी किसकी है? ये खड़ा हुआ रेडी वाला। आप क्या करते हैं? हम इधर ट्रैक्टर ऑप्शन में लगाते हैं। क्या हालात हैं काम के? काम के हालात तो आपके सामने ही है, काम है ही नहीं मिल रहा। नहीं, महंगाई आप देख रहे ये हैं। सस्ती शर्टें मिल रही है कोई नहीं, ये भी महंगी होगी। ये भी महंगी हो गई हैं। ये 100 की शर्ट थी, अब ये 200-250 की शर्ट दे रहे हैं। भाई 100 रुपए की थी, 100 रुपये, अब 250 की। अब 250। तो कितनी तनख्वाह है आपकी? तकरीबन 32,000 है। 32,000। बिजली का बिल कितना आ रहा?
बिजली का बिल आ रहा है कोई 12,000। 12,000। घर अपना है? जी घर चलो शुक्र है घर अपना है। हाँ नहीं तो वो भी किराया देना पड़ना था। हाँ, वो अलग 10,000 रुपये देना पड़ा, वो 10,000 रुपये किराए का अलग है। अगर वो देना होता तो 10,000 रुपये वो था, उसके बाद राशन का जो खर्चा वो भी हो जाता है। और 25,000 से कम राशन का सामान नहीं आता। नहीं आता, इतनी महंगाई होगी। हाँ, कुछ सस्ता नहीं हो रहा। कुछ सस्ता नहीं। ये जो कहा सब सस्ता हो रहा है, रोटी सस्ती होगी, दालें सब्जी मुर्गी सब कुछ सस्ता हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसका फ़ायदे कुछ नहीं, जब सारा कुछ सस्ता होगा तो उन्होंने बिलों में डाल दिया है, रोटी उन्होंने सस्ती कर दी है, उसका हमें क्या बेनिफिट मिला है? A to Z तो उन्होंने बिलों में डाल दिया है। हाँ। जब एक बंदा वो जो 20-30 हज़ार रुपये 25,000 रुपये अपनी सैलरी ले रहा है, 28-30 हज़ार रुपये उसका बिल आया होता है। हमारे नीचे किराएदार है, वो गरीब बंदा 22,000 रुपये सैलरी लेता है, जेन्युइन बात है, उसका 28,000 रुपये बिल आया है। वो बंदा रो रहा था कि मैं घर का राशन चलाऊँ या मैं बिल पे करूँ। किराया कितना देता है? वो किराया 10,000 रुपये उसका मकान का 10,000 किराया देता है। 10,000 किराया देता है, 28,000 बिल आया है। बिल आ गया, 22,000 तनख्वाह है उसकी। वो बंदा कैसे सर्वे करेगा अपनी ज़िंदगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो बंदा जेन्युइन बात है, वो बंदा रो रहा था, बोल रहा मैं कैसे यार मैं बच्चे की स्कूल की फ़ीस पे करूँ, मैं अपना पेट पालूँ, मैं बिल दूँ या मैं मालिक मकान को किराया दूँ। मालिक मकान तो एक से दूसरा दिन नहीं होने देते, वो बोलते भाई किराया रखो, नहीं समझ आती छोड़ दो मकान, खाली कर दो, खाली कर दो। उसके 3 बच्चे हैं, उनको क्या लगे मालिक को कहे खाली करो, अपना सामान निकालो बाहर। उसका भी तो रोजगार वहाँ से ही चल रहा है ना, वही चल वो रहा है कह ना। पैसे आएंगे तो मेरा भी सर्कल चलेगा। उसका भी रोजगार वही है, वो कहता है नहीं आपके बारे में है तो बाहर कर निकाले सामान अपना, आप कोई और किराएदार रख लेते हैं। आप क्या करते हो? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ अभी। क्या पढ़ रहे हो? मैं अभी दरस इंतज़ामी कर रहा हूँ और साथ में FSC कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल जो है ना, अभी हमारा काम चल रहा है दुकान पे, हमारा अपना क्या नाम है, दुकान है, स्टोर है हमारा। ठीक है, चल रहा है काम? जी काम चल रहा है। काम चल रहा है, लेकिन दिन ब दिन महंगा हो रहा है। महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, मुश्किलात है। मुश्किलात हैं, रोज़ाना से रोज़ाना ग्राहक हमें शिकायत करता है कि आपने ये चीज़ महंगी कर दी। हम उनको यही अर्ज़ करते हैं कि भाई जो चीज़ पीछे से महंगी हो रही है वो हम क्या महंगी करेंगे। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जो गरीब लोग बेचारे जो अपना पेट नहीं पाल सकते, उनका थोड़ा सा जो है ना हया कर लें कि उनके खाने के ख्याल करें। जी, क्योंकि हमारे नबी पाक लेकिन ये बात बड़ी सही की अब लड़के ने, वो कहता जी कि अगर महंगाई में जो कमी की गई है वो कमी कब रहेगी जब बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए जाएंगे कि वो सारी कमी जो है वो वहाँ पे पूरी कर दी जाएगी। ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। पहले खुशखबरियाँ सुनाई कि हालात बेहतर हो रहे हैं, पेट्रोल सस्ता होना शुरू हुआ, उसके बाद इकट्ठे ही पेट्रोल जो है वो महंगा होना शुरू हो गया। कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या हालात हैं? हालात सबके एक जैसे ही। सवारी नहीं मिल रही? सवारी मिलती है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलती, अल्लाह की रहमत है। वो तो शुक्र अदा करना चाहिए, उसका हर हाल में करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा शुक्र है, रोज़ रात को खा के सो। हाँ, राज़िक है ना, वो रिस्क देता है, उसने पत्थर के अंदर देना है, तो हम तो फिर इंसान है, चलते फिरते हैं, वो देता है। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने इतनी की मुश्किल कर दी है जितना आदमी झूठ बोले, लेकिन देता है, उसने देना है। अगर इनके ऊपर हो ना तो फिर भूखे हैं, वो उसके ऊपर है कि मैंने रात को देना है, हर इंसान को देता है। कोई भी है जो सड़क पे है वो भी रात को खा के सोता है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया मैंने देना, इंसान नहीं देता कोई शक नहीं इसमें। अल्लाह का शुक्र है भाई, हमें शुक्र अदा करते हैं, करना चाहिए हर हाल में, हर हाल में उसका शुक्र अदा करते हैं। जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा शुक्र है उस मालिक और का। देगा, बेशक, इसमें कोई शक नहीं, वो देता है। आपका रिक्शा है, क्या हालात है? बड़े बुरे हालात, बहुत वाकई एंड हो गया, एंड हो गई है। कितने घंटे रिक्शा चलाते हो? पहले 2 काम करना, मैं पहले टाइम मेरा मैं कुर्सियाँ वगैरह टेप करना, मैं तो पार्ट टाइम रिक्शा चला रहा हूँ, ठीक है, बाकी समझ नहीं आ रही। 2 काम करके कितना कमा लेते हो? भाई जिन्ना भी कमा लिया, जिन्नी महंगाई थोड़ा ही नहीं पूरा पैसे। टेंशन है नहीं कि हालात सही होंगे कि नहीं, टेंशन होना है कि एवं तो नहीं रह जाएंगे बच्चे, की करेंगे ਜਿਹੜੇ ਨਾ एजुकेशन जिन्होंने पढ़े लिखे ने, ठीक है, उन्होंने तो काफ़ी सारे मतलब कि राह ने, तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 2500 3000, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 11 ਤੋਂ 12000। ਹੁਣ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਬਚ ਜਾਣੇ ਨੇ 6, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਗਿਆ,
ठीक वो भाएं तुसीं कोई 8-10 हज़ार रुपये देना ते विच पिछ महीने दे किन्ने दिन रह गए भाएं 15 तो फिर भाएं 26 तरीक नूं बिल आ जाना ओहदी 3 तरीक तक है तुसीं सिर्फ ਇਹ 3 चीज़ां पूरियां करोगे रोटी पूरी करोगे बच्चों ਦੀਆਂ फीसां पूरियां करोगे हाले बच्चे स्कूले नहीं दाखिल कराए नहीं कराए ते टेंशन है कि वड्डी बेटी 4 साल की होगी टेंशन होना है कि यार अगर असीं ना पढ़ाया तो वो भी साढ़े वांगू रह जाएगी तो असीं अगर पढ़ाना चाहते हैं तो रोटी तो करें मसला सिर्फ है कोई इन्हों को भाएं हुकूमत को उम्मीद नहीं है सिर्फ एक मेहरबानी है कि साढ़े वर्गियां जेहड़े ने ना साढ़े नाल बह के कदी बल्कि साडी जगह ते आके देखो तो सही कि किड्डा औखा है वो चिड़ियाँ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸ ਗਈ ਬਲਕਿ ਪਿਸ ਗਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾਨਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਾਨਾ ਦਾ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੇਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 14 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਘੱਟ ਕਰੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹੀ 7 ਤੋਂ 14 ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ 14 ਨਾਲ ਲੈ ਤੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ 7 ਤੇ ਤੂੰ 8 ਕਰ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 14 ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ 14 ਨਾਲ ਲੈ 12 ਕਰ ਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 255 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪਵਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਅਗਰ ਮੀਏ ਹੋਣੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੋਈ नहीं कि वो बचेगा कि नहीं अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे ये गुफ्तगू सुन रहे हैं अल्फाज नहीं है इस आदमी की गुफ्तगू के बाद के क्या बयान किए जाएँ उसकी जितनी मुश्किलात हैं उसने बयान की है वो उसके बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हो चुके हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो पढ़ा सके उसके पास ये जवाब नहीं है इस चीज़ का कि वो क्या जवाब दे कैसे गुजारा करे कहाँ पे निज़ाम चलाए। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है क्या करते हैं? मैं मुंशी हाँ ट्रकों के अड्डे मुंशी की हालात ने और ठीक है नॉर्मल जिंदगी गुजारी महंगाई तो है बिजली का बिल वो आ जाता है ज़्यादा 30-40 ठीक है नहीं ठीक तो नहीं है ठीक हो सकता पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता गारंटी ठीक ही नहीं हो सकता। ये इस वक्त शाह आलम मार्केट में हम मौजूद हैं जी और शाह आलम मार्केट की सिचुएशन अब आपके सामने ज़रा वाज़े क्लियर होगी कि यहाँ पे लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं मेडिकल स्टोर करता हूँ। क्या हालात है जी? दवाइयाँ महंगी हुई जा रही हैं हुई जा रही है मुसलसल इसी तरह महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा कुछ सस्ता नहीं कुछ भी नहीं सस्ता। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? इतने कमा रहे हैं बस इतने ही कमाते हैं कि जूस पी लिया आज इतना ही कमाए जाते हैं इतने ही कमाए जाते हैं। बड़ी गर्मी भी बढ़ रही है गर्मी भी बढ़ रही है तो गर्मी के तोड़ने के लिए जूस पी लिया बस इसी तरह के रात। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आप? बिजली के बिल आ जाते हैं कोई 25,000 30,000 एक AC है रात के टाइम वही 3-4 घंटे चलता है बस वो भी अपने आप को बच्चों को सुलाते हैं फिर नाराज़ होते हैं बाबा बंद कर दिया वो तो लड़ेंगे लड़ते हैं फिर गर्मी भी बहुत है गर्मी भी बहुत लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पापा की हालत क्या है क्या है अब समझाते हैं समझा रहे हैं कि बेटा पैसे नहीं है बदुआ कर रहे हैं कि अल्लाह बेहतर करे अल्लाह आगे अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये आपको हालात व वाक़या सुना रहे हैं जी कि इस वक्त हकीकत क्या है लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है लोग किस तरह इस महंगाई के दौर में गुजारा कर रहे हैं कैसे जी रहे हैं। ब्रेक लेते हैं ब्रेक के वापस आते कुछ जरूरी के साथ सही नाज़रीन ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदी कहते हैं मौजूद है शाह आलम मार्केट में और शाह आलम मार्केट की सिचुएशन ये है कि लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि काम मिले काम चले। ये रिक्शे वाले भाई हैं जो खड़े हैं इस इंतज़ार में। कैसे हैं आप? ठीक है क्या करते हैं? मैं कटिंग का काम करता हूँ सलून है।
फुल पैसे कमा रहे हैं? हाँ, अभी तो काम स्लो ही है फिलहाल। स्लो? हाँ जी। नहीं चल रहा काम? हाँ जी, नहीं। मुश्किलात है? हाँ जी। रिक्शे वाले भाई कैसे हैं? ठीक है। इंतज़ार कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं सवारी का कि सुबह से खड़े रहे कि आ जाए। पहली सवारी यही, वो भी चली गई। ये सवारी थी, क्या कह रही थी? इसलिए चिड़ियाघर जाना था। कितने पैसे आपने मांगे? 500 रुपये। उन्होंने क्या कहा? कह रहे इतने ज़्यादा। बस ये कह के चले गए? क्या करें, रिक्शे वाले बस काम ही रह गया है और कुछ नहीं है। सुबह के खड़े हैं? काम तो है ही नहीं ना, इतनी महंगाई है, काम नहीं है बिल्कुल भी। गैस किस तरह मिल रही है? गैस को 350 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है। ये गवर्नमेंट ही नहीं है। चले, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, लेकिन मुश्किलात हैं, बढ़ती जा रही है। नहीं, आम आदमी क्या करेगा, गालियाँ नहीं निकालेगा और क्या करेगा। ये बिजली कम करते हैं 20-10 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये यूनिट, फिर ज़्यादा कर देते हैं। कितना बिल आ रहा है आपका? पेट्रोल पिछले महीने हमने उतारा है कितना, 11,154-55 रुपये उतारा है। अब चलता है क्या है, 2 पंखे, 1 फ्रिज, क्या चलाते हैं, 2 बल्ब। तो इस दफ़ा और ज़्यादा आएगा, बिजली महंगी हो गई। महंगी हो गई तो क्या करें, आमदनी बढ़ रही है ही नहीं। ये आपके सामने ही है, हम कौन सा बेच रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर है। चोरी है, डाके करेंगे, फिर कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हो आप। अच्छाई में गुजारा नहीं हो रहा। अच्छाई ये आपके सामने, अच्छाई कितनी कर लेंगे आप, किसके साथ क्या करेंगे। अच्छाई का दौर है, हुक्मरान ही हमारे चोर हैं। उनको चाहिए आवाम का सोचना, अपना पेट भर रहे हैं, करोड़ों अरबों डॉलर जो अंदर कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा यार। बहुत शुक्रिया। ये लोग परेशान, गरीब जब परेशान होता है तो बहुत सी बातें गुस्से में कहता है और कही जाती हैं बातें, और मुसलसल कह रहे हैं लोग परेशान हैं। कैसे हैं? ठीक है? क्या हालात हैं? हालात कौन से हालात बताएं, कैसे हालात बताएं, कौन से हालात? सवारी नहीं मिल रही? सवारी अल्लाह ने देनी है, वो तो अल्लाह ने वादा किया है। अभी नहीं देगा, रात को देगा, वो तो देगा ही देगा, दे के भेजता, खाते नहीं भेजता। ये बात तो दुरुस्त है, बेशक। अगर वो भी इनके हाथ में हो ना, गाली नहीं देती। नहीं, गाली देते क्यों नहीं देते, गाली क्यों नहीं देते? जिस किराएदार का 14,500 रुपये बिल आए, वो गाली नहीं देगा कि क्या करेगा, 3 जी हो, उसको कमाने वाला ना और हो। 14,500 बिल, 14,500 रुपये बिल घर का है, किराए का घर है। कितना किराया है? उसका 20,000 रुपये किराया है, 20,000 से कम किराया घर मिलता ही नहीं। 34,000 तो यही हो गया। 34,000 से ये पड़ गया। जब किस्तें कराने क्या कहते, अगला बिल कैसे दोगे, अगला बिल कैसे दोगे? तब किस्तें कराने जाते हैं आप? एक दफ़ा किस्त कराइए, पहले बिल की, पहले आता था 2,000, 3,000, अब 14,500 रुपये इकट्ठा ही है। तो किस्त कराइए, वो कहते अगला बिल कैसे दोगे? मैं कहा वो भी अल्लाह दे ही देगा, कि नहीं देना है ना। तमस्कर उड़ाते हैं। हाँ जी, वो हो गया 500 रुपये जी रक्शे की दिहाड़ी है, ये भी कराएगा। किसी के दिहाड़ी पे रक्शे पे चलाते हैं, ये देना ही देना है। ये देना ही देना है। सवारी ये मिले चले, ना मिले, ये कुछ भी खड़ा हो। हो। अभी तक सुबह के खड़े हैं, अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं की। सुबह के खड़े हैं? हाँ, सुबह के 5 बज गए हैं। एक सवारी कसम वाली बात, एक सवारी तो उठाई हो, और 500 देना ही देना है। देना ही देना है। गैस भी डलवाई होगी? गैस भी डलवानी है, 500 के लिए 500 की गैस डलवानी पड़ती है। ठीक, अब अल्लाह मालिक है, वो इससे बेहतर है कि मैं बोलता हूँ खुदकुशी करने वो बेहतर है, लेकिन आराम ना हो, हराम ना हो तो खुदकुशी कर लेना बेहतर है। ठीक है, कहने का मकसद वो आप तो खुद जाचियाँ करते हैं, उनको क्या फिक्र है? रात सारी नींद नहीं आती, पंखा एक चलाते हैं, वो हवस बनी होती है कमरे में, गर्मी भी बहुत है। गर्मी, नींद ही नहीं आती। कितनी उम्र है आपकी? मेरी करीबन 60 से ऊपर होगी। और कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं जी? हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है,
कितने बजे निकलते हैं सुबह? सुबह निकलते हैं 10 बजे 11 बजे 10 बजे 11 और रात कितने बजे जाते हैं? बस कोई अल्लाह जब मजदूरी है तो मालिक के पैसे पूरे करेगा, घर का रिजक पानी मिलेगा, चले जाएंगे चाहे जितना मर्जी टाइम, चाहे जितना मर्जी टाइम। पैसे तो कमाने हैं, 500 इसका तो देना ही देना है, 500 इसका देना है, उसका भी तो 500 रुपये की 400 घर का भी किराया है ना, रोज़ का 900 हो गया, बिजली का बिल हो गया, पानी के बिल हो गया, क्या गैस तो आती नहीं घर में, बिल आता है, बिल आता है हज़ारों के हिसाब से। अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। ये हालात है जी। ये गरीब का जो गुजारा हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो बयान कर रहा है। जिससे मैंने आगे कहा कि गुस्से में बहुत कुछ कह जाता है। कैसे हो? ठीक हो? क्या बेच रहे हो? अतर पर बिक रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। महंगा बिक रहा है सस्ता बिक रहा है? हमारे तो नॉर्मल ही रेट है। नॉर्मल है? हाँ। खरीदने वाला खरीद रहा है? हाँ। महंगाई है? महंगाई तो है। हाँ जी। कितनी महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। बिल कितना आता है? बिल हमें 36,000 आया घर पे? हाँ जी, घर का बिल। क्या चलाते हो भाई? एसी। तो फिर तो आएगा, गर्मी भी है ना। कमाते कितना हो? रात को चलाते हैं, दिन को कूलर चलाते हैं। रात को एसी चलाते हाँ हैं। जी। कमाते कितना हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो रहा गुजारा? कोई तो खुश है या नहीं? हम खुश हैं, आगे दुकान भी है हमारी। दुकान भी है? हाँ। इसलिए खुश हो? चलो अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। वगैरह जी हमारा निज़ाम चल रहा है, हमारी दुकान भी है। क्या हालात है जी? बस ठीक है। कुल्फ़ी बेच रहे हैं आप? जी। आप तो सालों से यहाँ कुल्फ़ी बेच रहे हैं, कितना अरसा हो गया? 64 साल। 64 साल? इस अड्डे को 64 साल। अब क्या बिक रही है नहीं बिक रही? बिक रही है। गाहक आ रहा है? गुजारा कैसे हो रहा है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में करना। लेकिन अब हकीकत भी बताएं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो होना बस यही होता है, एक दूसरे का मुंह देखते रहते, कहते हैं यार क्या हो रहा है, एक दूसरे को यही कहते हैं यार क्या हालात हो गए। कभी ऐसा नहीं हुआ था जो हो रहा था ना, कभी नहीं ऐसा हुआ जो हालात। शाहआलम मार्केट मैंने इतनी सुनसान नहीं देखी कभी। बस क्या करें, कुछ महंगाई इतनी हो गई है, तो कुछ जो है ना हालात ऐसे हो गए एक दूसरे के, हर आदमी फंसा हुआ है। कोई भी नहीं ये कहता कि मैं जो है करो या अपने दिल से खुले दिल से ये चीज़ ले लूँ, खर्च कर लो, तो वो इतने जोगा ही नहीं है। उसको बिल ही नहीं छोड़ते तो वो क्या करे। हकीकत है बिल ही नहीं छोड़ते घर का एक बिल। मैं तो मुलाजम हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं मुलाजम हूँ, ठीक है। एक बिल देते सुई गैस का, बत्ती का आया सही, बत्ती का देते तो किराया आया तो ऐसे ही लगे रहते। आपका बिल कितना आया? तकरीबन 2 घरों का आया 6,000 कुछ है। 6,000 गैस का। बिजली का? बिजली का नहीं, बिजली का बिल था कि तकरीबन 7,500 रुपये का था, दोनों घरों का 7,500। मुश्किलात है, बस ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। पास हो ही जा रहा है, कर ही जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और गुजारा कैसे हो रहा है ये वो बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं। शौहर मज़दूरों से बात कर रहे थे। चाचा क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र है मालिक। तबीयत अमल ने? हाँ ठीक ठाक। की काम की सूरत हाल है? बहुत मंदे ने हालात, बहुत खराब ने, बहुत खराब। मंदा ही चल रहा है? बहुत खराब, बस गुजारा ही हो रहा मसा। महंगाई बड़ी की करिए, किड़े पास जाइए। 1000 जाने पता नहीं लगता 1000 किधर नहीं पता चलता। इधर आए, आधार ना हांडी विच ही रही किराया आ गया, बिल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत इन्होंने थोड़ा जिहा खुदा का खौफ करना चाहिए घूमन नूं। ये यार मर जाना जाके छड़ जाना, लेकिन कुछ इंसानियत होनी चाहिए। वो तो कहते इतनी चीज़ें सस्ती कर दी, रोटी सस्ती कर दी, दालें सब्जी सब कुछ सस्ता किया, आटा सस्ता कर दिया। सर मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, तमाम मेरी अपील है, भरपूर अपील है कि खुदारा यार जब एक यूनिट 50 रुपये का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो दूसरा यूनिट यार वो डबल क्यों है? जो बरसरे इक़्तिदार है उनको ये चाहिए यार, ये हम लोग तो दे लेंगे जो हम काम करते हैं, जो हम मतलब जिनको सैलरी मिलती है, सरकारी मुलाजमत है, वो तो मैनेज कर लेंगे। ये आदमी कैसे मैनेज करेगा? ये रिक्शा वाला कैसे मैनेज करेगा? जो 1500 कमाता है, फॉर गॉड से ये होना चाहिए कि यार जो एक उनको ये लॉ कर निकालना चाहिए कि ये जो 100 यूनिट के बाद सीधा ही यार ये डबल रेट कर देते हैं। ये कैसी इंसानियत है? जो बर्दाश्त करते हैं वो भी उन पर, और जो डालते हैं उन पर
देने वाला तो दे रहा है यार, रोने को जी करता, रो नहीं सकता। ये मेरी भरपूर अपील है कि कम से कम ये कुछ नहीं कर सकते तो यूनिट तो डबल तो ना करें, जैसे चल रहा है उसे चल रहे थे बस, सिंपल। एक यूनिट को डबल जब कर शो से जब डबल होता है, ये डबल का क्या रीज़न है? एक 50 रुपये का यूनिट है, दूसरा यूनिट आता तो 100 रुपये का हो जाता है। अब आप फॉलो कर रहे हैं, बस ये इनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ खुदा ये जो स्लैबें बनाई हुई इसको ख़त्म किया जाए। जी 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 बिल्कुल ठीक। कैसे भाई? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या करते हो? मैं भाईजान जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है जॉब? जॉब भाईजान अच्छी जा रही है, लेकिन महंगाई ने कमर तोड़ दी है। तोड़ दी है? बहुत तोड़ दी है। कितना बिल आ रहा है? भाईजान मेरा कसम से 2 पंखे चलते हैं, 2 पंखे चलते हैं, मेरा 20,000 रुपये बिल आया। 2 पंखे चलते हैं? 2 पंखे चलते हैं, 20,000 रुपये मेरा बिल आया। मेरी 18,000 रुपये सैलरी है, लेकिन मैं किसी ने देखे ना, किसी ने मांगने कर्जा लेने के बजाय बिल उठाने के बजाय बंदा क्या करे? बंदा घर को चला के बिल उठा ले। 18,000 तनख्वाह है? 18,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। 20,000 बिल ही आ गया। 20,000 रुपये सिर्फ बिजली का? सिर्फ बिजली का। हालांकि राशन पानी हर चीज़ मैं 18,000 रुपये में पूरा करता हूँ। मैंने 20,000 रुपये मैंने बिल दिए। गरीब आदमी बंदा क्या करे? देखें, गुजारिश है कि बिलों में थोड़ी कमी पेशी करें। गरीब आदमी बंदा किधर जा रहा है? नुकसान में जा रहा है मेरा। मैं मुलाजिम पेशा बंदा क्या नाम है, क्या करे? जिसकी दुकानें अपनी अपनी हैं वो सेट हैं, जिनके काम हैं वो अपने सेट हैं, जिनके जो मुलाजिम पेशा है, जो मजदूर तबका है, वो बेचारा नीचे नौकरी करते हैं आप? मैं शानवी में करता हूँ दुकान पे। 18,000 देते हैं? 18,000 रुपये सैलरी है मेरी। 32 भी नहीं? 37 तो दूर की बात। 37 तो दूर की बात। 32 भी नहीं देते? 32 भी नहीं देते। 20 भी नहीं दे रहे? 20 भी नहीं देते। वो 18,000 देते। वो कहते हैं काम के हालात देखें क्या है, काम के हालात देखें क्या है, कि बिल उठाने के हम क्या करें। वो कहते हैं भाई गुजारा है तो करो, नहीं है तो घर पर जाके बैठ। हालांकि देखें ना, किराए बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ हो जा रही है। पढ़े हैं आप? सर मैं पढ़ा हुआ नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा हुआ मैं। क्यों नहीं पढ़े? सर मेरे कहना हालातों ने मार दिए। मेरे वाले साहब को 3 साल हो गए फोर्थ हुए थे। मैं चला रहा हूँ जो घर चला रहा हूँ 18,000 रुपये में। घर में कितने लोग हैं? घर पे मेरी वालदा है, मेरे भाई है। मैं वाजिश है कि हुकूमत के बिल थोड़ा कमी करे, कुछ गरीब आवाम के लिए तबका अच्छा करे, अच्छी बेहतरी करे। ठीक है। मजदूर तबका बंदा क्या करे? मुश्किलात है। क्या करते हैं आप? रक्षा चलाते। क्या हालात है? हालात बिल्कुल जी बस ये शुक्र अल्लाह का कि शाम को बच्चों को बस पेट ही पाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बिल कितने आ रहे हैं? बिल जो अपना पेट काट के वो ही बिल दे देते। बिल आपको पता ही है कितने आते। वो 10,000 मेरे मकान का किराया है तो 14,000 बिल आ गया। तो किराया बंदा दे या बिल दे, क्या करे, या खाना पीना करे, क्या करे। इतनी परेशानी है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हदायत दे कि कम से कम ये 3-4 चीज़ें सस्ती कर दे, बिल सस्ता कर दे, आटा चीनी घी सस्ता कर दे, हम खुश हैं। ख्वाह कोई भी हो हुक्मरान हो। बिल कम करें? अब बिल कम करें, आटा सस्ता करें। आटा तो कहते हैं आटा तुमने सस्ता किया, लेकिन बिल इतने बढ़ा दिए। सर पेट्रोल इतना महंगा कर दिया। वो 70 रुपये वाला डब्बे का दूध 100 रुपये का 90 रुपये का कर दिया। वो आटे सस्ते को क्या करना? वो जो बच्चे जिसके दूध पीते हैं वो महंगा हो गया। महंगा हो गया। यानी डब्बे का दूध गरीब का बच्चा पीता है? हाँ जी, वो तो ज़ाहिर बात है जी। चाहे बंदा जो मर्जी करे, बच्चों को तो दूध पिलाना है, उनको पानी तो नहीं पिलाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये दूसरा शख्स हमें मिला जी जिसने ये बात की कि डब्बे का दूध जो है वो गरीब का बच्चा भी पीता है। डब्बे का दूध जब बढ़ाया जा रहा था उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही थी तो कहा जा रहा था ये तो गरीब का बच्चा पीता नहीं है। गरीब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो जितनी भी मेहनत करता है वो अपनी औलाद के लिए बेहतरीन लेने की कोशिश करता है। वो जिस हालात में हो, जैसे गुजारा कर रहा हो, वो 2 घंटे काम करता हो या 24 घंटे काम करता हो, उसकी सिचुएशन ये है कि वो अपनी औलाद को अच्छा खिलाना चाहता है। हुक्मरानों से बारहा ही इल्तिजा है। ये लोग इल्तिजा करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं, इस प्लेटफॉर्म से इल्तिजा करते हैं कि गरीब की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, इस मुल्क में रहना मुश्किल होता जा रहा है। वो सियासी जमातें जो अपोजिशन के दौर में मुख्तलिफ बातें करती हैं और बस इक़्तिदार आके अपनी बातें, अपने वादे भूल जाते हैं, उनको वही बातें याद दिलाते हैं। जब हम इस आम आदमी से जाके बात करते हैं तो हुकूमत वक्त को वो बात याद दिलाते हैं कि आप जब अपोजिशन में थे तो क्या बात करते थे। मौजूदा हुकूमत जो है ये जब अपोजिशन में थी तो लाहौर से महंगाई मार्च लेके गई थी। अब इनके दौरे हुकूमत में महंगाई मार्च कौन करेगा? इनको खुद फैसला करना है कि हालात को बेहतर करना है। लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जो महंगाई कम करने के दावेदार थे उन्हीं की दौरे इक़्तिदार में इस वक्त महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी पिसता जा रहा है। इस गरीब को बचाना होगा, इस गरीब की ज़िंदगी को
बचाना होगा, इस गरीब की औलाद को बचाना होगा, इस मुल्क को बचाना होगा, तो कुछ बेहतर फैसला करने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद और दुआ के साथ आज प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह को देते जगह अल्लाह ने के बाद।